डॉक्टर साहब की। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार भैया। मेरा नाम डॉक्टर संजीव शर्मा है और मेरी वाइफ अर्चना। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिसको देते हुए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं और रियली एक बहुत ही कम समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि नो मोर हार्ट अटैक्स। अब हमें हार्ट अटैक बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और डू योर पार्ट, केयर फॉर योर हार्ट। अगर आपको हार्ट अटैक नहीं चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। और मैं आपको इतना एश्योर करता हूं कि जब मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा तो चॉइस आपकी होगी। आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपको अटैक हो और आप बिल्कुल उसको रोक सकते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। हमारा हार्ट क्या है? हमारा जो हार्ट आप देख रहे हैं ये बॉडी के अंदर, ये दोनों लंग्स के बीच में रहता है, रिब्स के बीच में प्रोटेक्टेड रहता है। और ये एक 300 ग्राम का एक हार्ट होता है और ये हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। जैसे ये बड़ी मुट्ठी है उतने उसकी साइज इतनी बड़ी होती है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और अगर आप इसको कैलकुलेशन करें तो एक दिन में 24 घंटे में 1,15,000 बार ये धड़कता है। और ये करीबन 1 मिनट में 4 से 5 लीटर 6 लीटर तक खून को ये पंप करता है। और अगर 24 घंटे का अगर आप निकालें तो 7,500 लीटर खून ये पर डे पंप करता है। और ये बिना थके, ये जब माँ का बच्चा पेट में होता है उस समय से ये धड़कना शुरू करता है और दोस्तों टिल एंड तक ये धड़कता रहता है। इसको कभी विश्राम नहीं मिलता है, क्योंकि अगर 2 मिनट का 1 मिनट का भी विश्राम इसने ले लिया तो आप समझ सकते हैं फिर यमराज जी आ जाते हैं। तो आप सोचिए इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो उसकी जो केयर है दोस्तों हमें बहुत अच्छे से करना पड़ेगी। क्यों करना पड़ेगी? जब ये पंप करता है तो आपने देखा कि कुछ रेड नलियां ऊपर जा रही हैं, हेड को सप्लाई होती है और दोनों हाथों को सप्लाई होती है। और एक एओर्टा जो रहती है बड़ी वो नीचे आती है और ये लंग्स को और इसके अलावा फिर लीवर को, इंटेस्टाइन को थोड़े पोर्शन को देती है और पैरों में जाती है। और इस प्रकार से जब एक बार वो धड़कता है तो पूरे ब्लड को सप्लाई होती है। और सप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये ऑक्सीजन की सप्लाई देता है, न्यूट्रिशन की सप्लाई देता है और हर एक कोशिकाओं को जाकर के सप्लाई देता है। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये खुद को भी सप्लाई देता है। ये खुद को सप्लाई अगर आप देखें तो यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी आप दिखेगी आपको, ये पेंसिल की साइज की होती है और ये 3 कोरोनरी आर्टरी होती है। एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट। जो लेफ्ट होती है वो इसके पीछे भी एक सर्कमफ्लेक्स होती है जो पीछे की साइड में और आगे की साइड में लेफ्ट साइड को ये पूरा सप्लाई करती है। 70% हार्ट को ब्लड जो सप्लाई करती है ये लेफ्ट वाली करती है और राइट वाली 30% के लगभग करती है। तो दोस्तों जब ये सप्लाई करती है और इससे हमारा हार्ट चलता रहता है। लेकिन अब हम आगे चर्चा करते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है कि अटैक हो जाता है। ऐसी कौन सी समस्या आती है जिससे कि अटैक हो जाता है? तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है और न्यूट्रिशन जो सप्लाई होती है ये खुद को भी ये देता है कोरोनरी आर्टरी के द्वारा और पूरी बॉडी को देता है। और जब कोरोनरी आर्टरी जो रहती है ये कोरोनरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोरोनरी आर्टरी का आप अगर फोटो देखें तो ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं एक ऐसे छल्ले जैसी जिसमें एक छोटा सा चर्बी जम गई है और इसको हम प्लेक कहते हैं। ये चर्बी जम जाती है, ये हर साल 2% की दर से बढ़ती जाती है और ये प्लेक धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ये और बड़ा हो जाता है। इसको और समझने के लिए हम थोड़ा सा एक स्लाइड आगे चलते हैं। ये जो हमारे जो लोग बोलते हैं ओल्ड एज में ब्लॉकेज होते हैं, नहीं, ये 2 साल की उम्र से ही ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। लेकिन शुरू में 18 साल तक की उम्र तक ब्लॉकेज बहुत स्लो होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जब ग्रो करती है तो जितना भी कोलेस्ट्रॉल है और जो ट्राइग्लिसराइड है
जो कि ब्लॉकेज को बनाते हैं। जो पीला पोर्शन आपको दिख रहा है ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है, और ये पीला पोर्शन जो है ये ब्लॉकेज को बनाता है। तो 17, 18 साल, 20 साल की उम्र तक ये क्या है, काफी कम होता है, लेकिन उसके बाद ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और ये आप देखेंगे इसके ऊपर एक झिल्ली दिखाई दे रही है। ये जो झिल्ली दिखाई दे रही है, ये आप अगर देखें तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो झिल्ली दिखाई दे रही है, यही झिल्ली इस ब्लॉकेज को रोक के रखती है। और ये जो ब्लॉकेज है ये इतना खतरनाक होता है कि धीरे 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 बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर बढ़ते बढ़ते अगर आप देखें तो ये यहाँ पर एक छोटा सा बर्स्ट हो गया है। इसके ऊपर की एक मेम्ब्रेन होती है जिसको ट्यूनिकल मेम्ब्रेन कहते हैं और इंटरनल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये जब बर्स्ट होती है तो आप देखेंगे कि बर्स्ट होने के बाद में ये ब्लड के साथ मिलके ये यहाँ पे बर्स्ट हुई है और ब्लड के साथ मिलके ये क्लॉट बना देती है। और जो अभी आप देखें यहाँ पे 60 से 70% ब्लॉकेज है, लेकिन जब ये ब्लड के साथ मिलके क्लॉट बनाता है तो 100% हो जाता है। और ये जो 100% हो जाता है इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी आप जो देख रहे हैं, ये कोरोनरी आर्टरी जो ये सप्लाई कर रही है, तो हार्ट अटैक 3 प्रकार के होते हैं। अगर ये नीचे की साइड में अटैक हुआ, यहाँ पर अगर ब्लॉकेज है तो ये माइनर हार्ट अटैक है, और अगर ये छोटी नली में हुआ यहाँ पर तो ये मेजर हार्ट अटैक है। लेकिन अगर ये इस वाली नली में हुआ ऊपर की तरफ तो ये पीछे और आगे का सप्लाई 70% सप्लाई खत्म हो जाता है और हार्ट की मसल जो रहती है वो डेड हो जाती है। इसको बोलते हैं मैसिव हार्ट अटैक। मैसिव हार्ट अटैक में डेथ होना निश्चित है। और जो मेजर हार्ट अटैक होता है इसके अंदर किसी प्रकार से जान बच जाती है। और माइनर हार्ट अटैक के अंदर तो पेशेंट बोलता है कि साहब मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मुझे अटैक आया है, लेकिन क्या होता है, अटैक तो अटैक ही होता है। तो ये आपको आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो चर्बी जम रही है ये चर्बी किस चीज की है और ये कैसे जम रही है और ये ब्लॉकेज कैसे होता है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, आगे मैं आपको और बताऊंगा। जैसे आपको कोलेस्ट्रॉल जो रहता है ये एनिमल फूड से मिलता है। एनिमल फूड में क्या होता है, मीट होती है, चिकन होता है, फिश होती है, अंडा होता है और दूध होता है। इन सब में कोलेस्ट्रॉल भरा पड़ा है एकदम। आप जो अंडे के अंदर जो येलो पोर्शन देखते हैं वो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। चिकन, आप कई लोग बोलते हैं मीट खराब होता है, रेड मीट खराब होता है, चिकन अच्छा होता है। अरे ये सब एक थैली के छट्टे बट्टे हैं। इसके अंदर किसी में कम और किसी में ज्यादा। अगर कोई 3 आदमी है, अगर मान लीजिए कि तीनों आदमी ने, एक ने 30 खून किए हैं, एक ने 29 खून किए हैं, एक ने 28 खून किए हैं, तो आप किसी को 28 वाले को अच्छा थोड़ी बोल सकते हैं। अरे ये तीनों को मौत की सजा होने वाली है। तो आप देखेंगे कि ये सब जितना भी एनिमल से जो प्रोडक्ट हैं, सिर्फ इसमें दूध एक ऐसी चीज है, इसको गर्म करके इसके ऊपर का कोलेस्ट्रॉल जो मलाई जमती है उसको हम निकाल सकते हैं। 2-3 बार आप गर्म कर दें तो स्किम्ड मिल्क आप ले सकते हैं। और जो अंडा है उसके बीच का येलो पोर्शन अगर हटा दें तो जो व्हाइट पोर्शन है वो आप ले सकते हैं। लेकिन चिकन और ये जो है ये फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। और दूसरी चीज होती है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और ये ट्राइग्लिसराइड मिलता है आपको तेलों से। तेल कौन से, ये सफोला है, कैनोला है, राइस ब्रान है, धारा है, सन ड्रॉप है, मून ड्रॉप है, ये जितने भी ऑलिव ऑयल है। आपको कई लोग बोलते हैं ऑलिव ऑयल बड़ा अच्छा होता है, और आपको कई डिब्बों पे लिखा हुआ मिलता है कोलेस्ट्रॉल फ्री, 0 कोलेस्ट्रॉल। तो आप ये धोखे में आ जाते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा ऑयल है, जबकि प्लांट सोर्स से जो ऑयल आता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। वो सिर्फ बेचने का एक उनका गिमिक्स है। और मैं आपको बता दूं कि ये जब आप कोलेस्ट्रॉल आप खाते हैं, आप ये तेल खाते हैं और ये एनिमल फूड जो आप खाते हैं, जब आपके घर में खाना बनता है तो पूरा तेल तो आप खा जाते हैं, लेकिन जरा सा हिस्सा जो उड़ के जाता है और जो उड़ करके आपकी दीवालों पे जम जाता है, हमारी बहनें समझ सकती हैं, उन दीवालों पे जो चीकड़ जम जाता है वो डेली शाम को साफ करना पड़ता है, रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ता है, ब्रश लगा लगा के साफ करना पड़ता है। और अगर आपने 15 दिन उसको साफ नहीं किया तो लेयर पे लेयर और वो ऐसा जम जाता है कि उसको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कई जगह चिमनी लगी रहती है, कई जगह एग्जॉस्ट लगा रहता है, और एग्जॉस्ट के ऊपर इतना चीकड़ जम जाता है कि आप उसको बड़ी मुश्किल से धो धो के साफ कर पाते हैं। तो वही दोस्तों चर्बी जो जमती है, वही चर्बी जो है आपके हार्ट की नलियों में, कोरोनरी आर्टरी में जम जाती है, और वही आपके ब्लॉकेज बनाती है। और वही आपके जब ये ब्लॉकेज ऊपर की मेम्ब्रेन जब फट जाती है तो वो बाहर निकल के ब्लड के साथ मिलके क्लॉट बना के इसी को अटैक कहते हैं। और आपको बता दूं मैं कि आप
आपका 70% ब्लॉकेज जब तक होता है तब तक आपको मालूम ही नहीं पड़ता है। आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, काम कर सकते हैं, खेल खेल सकते हैं। 70% से जब ऊपर 80% के नजदीक जब पहुंचने लगता है तो आप जब दौड़ते हैं तो आपको सीने में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। चढ़ने पे आपकी सांस भर जाती है, आपका दम फूल जाता है। इसका मतलब कि आप 70 से 80 के बीच में हैं। और जब 80% पे आपका ब्लॉकेज पहुंच जाता है तो आप जब बहुत तेज चलते हैं तब आपको दर्द होने लगता है। और 80 के ऊपर जब हो जाता है, जब आप नहाने धोने लगते हैं, उसी में आपको दर्द होने लगता है। और 90-95 के ऊपर तो आपको बैठे बैठे दर्द होने लगता है। इसका मतलब यह है कि ये जो आप देख रहे हैं कि 30-40 साल 50 साल जो लगते हैं, उसके अंदर किसी किसी व्यक्ति को क्या होता है कि ये क्लॉट जल्दी जम जाता है, किसी को थोड़ा सा डिले होकर जमता है, किसी की मेम्ब्रेन जल्दी फट जाती है, किसी की मेम्ब्रेन 95% भी अगर ब्लॉकेज है तो भी नहीं फटती है। तो आपने एक चीज देखी कि जो ब्लॉकेज होने का कारण यह है कि आप अगर 60% भी ब्लॉकेज है आपका, लेकिन अगर मेम्ब्रेन फट गई तो आपका ये क्लॉट बन के आपको अटैक आ जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम होती है कोरोनरी आर्टरी में होती है, 3 कोरोनरी आर्टरी होती हैं। तो हम इसके आगे चलते हैं, ये कितनी बड़ी समस्या है। आज हार्ट जो है दोस्तों एक बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द इंडिया है। इंडिया में इसलिए बर्निंग प्रॉब्लम है, आज से 10 साल पहले से, आज तो ये कंडीशन और बिगड़ चुकी है। 10 साल पहले 2010 में अगर पूरे वर्ल्ड में 100 लोगों को अटैक आता था तो उसमें से 60 आदमी जो थे वो इंडियन थे। आप सोचिए। और मैं आपको बताऊं कि लास्ट 30 ईयर से ये इतनी तेजी से आगे बढ़ा है, क्योंकि दोस्तों कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे, मैं आपको आगे चर्चा करूंगा। और आज अगर पूरे वर्ल्ड को अगर आप देखें तो 1 लाख लोगों में इंडिया में 272 लोग मर जाते हैं, और पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखें तो 1 लाख लोगों में से 235 लोग मरते हैं। तो हमारे यहाँ का परसेंटेज काफी ज्यादा है। और आपको एक चीज बताऊं, ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। ये नंबर 1 किलर है। अभी हम बात कर रहे हैं, हर 10 सेकंड में एक आदमी मर जाता है, हर 10 सेकंड में एक आदमी अपनी जान गंवा देता है हार्ट अटैक से। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी समस्या है ये। लेकिन इस समस्या के जो उपाय है, आप कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कि तेज चलने में या दौड़ने में दर्द होता था, तो उसने अपने घर से छुपा लिया। उसको लगा कि मिसेस परेशान हो जाएगी, मम्मी परेशान हो जाएगी, बच्चे परेशान हो जाएंगे, और वो 5-6 महीने ऐसे टाल देता है। वो सोचता है गैस बन गई थी इसलिए दुख रहा था, कोई बोलता है कि साहब मेरी नस चढ़ गई थी इसलिए दुख रहा था। लेकिन जब वो बढ़ता जाता है तो वो एक दिन डरते डरते अपनी वाइफ को बोलता है कि यार मैं जब तेज चलता हूँ या दौड़ता हूँ या मैं चढ़ाव पे चढ़ता हूँ तो मुझे सीने में दर्द उठता है, जब रुक जाता हूँ तो ठीक हो जाता है और मेरा दम फूलने लगता है। उसकी मिसेज एकदम घबरा जाती है कि अब क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। और उसको लेकर के लोकल कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाती है। लोकल कार्डियोलॉजिस्ट उसका ईसीजी करता है, ईसीजी में कुछ भी नहीं आता है। वो बोलता है कि नहीं सर, लेटे लेटे कुछ नहीं होता है, जब मैं बहुत तेज चलता हूं तब मुझे प्रॉब्लम होती है। तब उसका स्ट्रेस ट्रेडमिल टेस्ट होता है और उसके अंदर वो ईसीजी उसका पॉजिटिव आता है। और फिर वो बोलता है कि आपको तो किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, या मेदांता में जाना पड़ेगा, या किसी हार्ट हॉस्पिटल में आपको कार्डियक सर्जन को दिखाना पड़ेगा, इंटरवेंशनल कार्डियक सर्जन को दिखाना पड़ेगा। अब वहां पे वो उसकी फैमिली जाती, बच्चे जाते हैं। वहां पर वो डॉक्टर बोलता है कि भाई देखिए आपके इसमें थोड़ी सी तकलीफ तो है, लेकिन अपन एक जांच करके देख लेते हैं। उस जांच का नाम है एंजियोग्राफी। उससे ये मालूम पड़ जाएगा ब्लॉक है या नहीं है। तो उसको भी लगता है कि आदमी बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। वो क्या करता है, 1 मीटर का वायर, 1 मीटर का वायर उसकी जांघ के यहाँ से खून की नलियों के अंदर उसको घुसेड़ा जाता है और उसको एओर्टा के थ्रू ऊपर लाया जाता है। ब्लाइंड है, उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, वो बस एक अपने एक्सपीरियंस के ऊपर जाता है और उसके अंदर कई बार वो पंचर भी हो जाती है खून की नलियां, कई बार लोगों का पैर काटना पड़ता है, कई बार उसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए फिर भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस जो रहते हैं वो कर लेते हैं, और ये करते करते वहां पे एक डाई इंजेक्ट की जाती है और तीनों आर्टरियों का देखा जाता है कि कितना ब्लॉकेज है। अब ब्लॉकेज तो निकलना ही था क्योंकि उसका 80% से तो ऊपर ही था। अब जैसे ही उसने डाई डाली और उसका फोटोग्राफ लिया, वीडियो लिया, उसको बोला कि भाई तुम्हारे तो भैया एक तो 90% है, तो 80% है, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें एंजियोप्लास्टी और स्टंट डालना पड़ेगा। और ये जो है बहुत जरूरी है क्योंकि तुम तो एटम बम लेके घूम रहे हो, कभी भी मेम्ब्रेन फट सकती है और कभी भी आपको अटैक आ सकता है और कभी भी कुछ भी जान भी जा सकती है। तो जब वो बोलता है कि सर मैं कल तक तो ठीक था, वो तो सिर्फ तेज चलता है तब तकलीफ होती थी, मुझे आप जाने दीजिए, मैं तो घर जाके थोड़ा आराम कर लूंगा और थोड़ा सा आप बोलोगे जो बोलोगे, आप बोलोगे तेल नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मैं सब कर लूंगा, मैं वॉकिंग भी कर लूंगा, आप जो बोलोगे योगा लगा लूंगा। लेकिन बोलता नहीं,
आपको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। अब क्या होता है कि उसकी परिवार वालों के पास वो डॉक्टर साहब जाते हैं और वो उसकी वाइफ को बोलते हैं भाई देखिए बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इनका तो क्या है कभी भी ये मेम्ब्रेन बस्ट हो सकती है, कभी भी अटैक आ सकता है। अब इसका एक ही उपाय है कि हमने अभी वायर अंदर छोड़ रखा है, वायर अंदर छोड़ रखा है, अब हम इसकी एंजियोप्लास्टी भी कर देते हैं, स्टंट भी डाल देते हैं, तो ये जो समस्या है ये दूर हो जाएगी। तो घर वाले भी सोचते हैं कि यार इस बंदे ने इतने साल से कमा कमा के सब दे रहा है और हमारे लिए इतना करा है, अब क्या अब हमारे करने का टाइम है, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि साहब वो कुछ भी बोले आप तो कर दो इनका। और दोस्तों उस समय फिर एंजियोप्लास्टी हो जाती है, स्टंट हो जाता है, और आप देखेंगे ये कैसे होता है। ये एक ब्लॉक, एक आर्टरी, नॉर्मल आर्टरी आप देखेंगे ब्लड हो रहा है, उसके बाद में थोड़ा सा प्लेक ना चर्बी जम गई, कोलेस्ट्रॉल जम गया, कोलेस्ट्रॉल जम गया, ट्राइग्लिसराइड जम गया, यहाँ पे और ज्यादा हो गया, यहाँ पे 80-90% हो गया। अब क्या काम करते हैं कि उसके अंदर जो आपने देखा था कि जो एंजियोग्राफी का जो तार डाला गया था, उस तार के अंदर क्या होता है, एक बैलून भी होता है। तो आज से कुछ साल पहले इस बैलून को क्या करते थे, पानी से फुला के उसको, जो हमारा जो प्लेक था, जो हमारा जो ब्लॉकेज था, उसको क्या करते थे, फैला देते थे और एक रास्ता बन जाता था, तो ब्लड फ्लो हो जाता था, तो अब चलने में दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन ये क्या हुआ कि 2 साल के अंदर फिर से ब्लॉक बन गया, फिर से वो पेशेंट आ गया कि सर मेरी हालत तो पहले जैसे ही हो गई। तो उन्होंने फिर क्या काम करा कि एक आप जैसे बॉल पेन देखते हैं, उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, और उस स्प्रिंग जैसा इसके अंदर स्टंट डाल देते हैं जो एक्सपांडेबल रहता है। तो वो करते वही हैं, एंजियोप्लास्टी जैसे ही करते हैं, तो इसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी विद स्टंट, पीटीसी है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, वो फिर से वो अपना वायर घुसेड़ देते हैं ब्लॉक के बीच में, उसको फैला देते हैं, तो वो हमारी जो स्प्रिंग रहती है फैल जाती है, तो ब्लॉकेज जो रहता है थोड़ी देर के लिए खुल जाता है। अब खुलने से क्या होता है, रास्ता बन जाता है, तो जो समस्या रहती है वो दूर हो जाती है। अब ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर एक फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है, और जो भी फॉरेन बॉडी है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। उस ब्लॉकेज को बनने में 50 साल लग गए, 40 साल लग गए, लेकिन ये यहाँ पे ब्लॉकेज बनने में सिर्फ 2 साल लगेंगे। इसलिए मैंने तो कई लोगों को देखा है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 स्टंट डले हुए हैं, और स्टंट डालते जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और आपको बता दूं मैं कि एंजियोप्लास्टी और स्टंट जो है ये सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अब आपको आगे चलते हैं, जब ये स्टंट भी फेल हो जाता है तो फिर क्या करते हैं भाई, अब आपका तो क्या है, बिल्कुल डेथ नजदीक आ चुकी है। अगर बाईपास सर्जरी करा लेते हैं, सीएबीजी करा लेते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, इसके अंदर क्या काम करते हैं आप समझने के लिए आप देखिए, जैसे इंदौर में आप देखिए, इंदौर में रोड चलता था, पूरा जो ट्रैफिक था वो सिटी के बीच से जाता था पलासिया से होते हुए, लेकिन वो इतना ज्यादा कंजेशन हो गया, इतना ब्लॉकेज होने लगा कि उन्होंने एक बाईपास बना दिया। और उस बाईपास जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जैसे एक नली ब्लॉक हो गई, तो वो बाईपास क्या काम करती है, यहां से यहां तक, ये आप देखेंगे ये हमारे ये जो नली है यहां से लेके ये यहां तक एक बाईपास इन्होंने क्रिएट कर दिया, और एक ये बाईपास ये क्रिएट ये कर दिया। तो ये बाईपास क्रिएट करने से क्या होता है कि आपका ब्लड फ्लो फिर से नॉर्मल हो जाता है, और आपको लगता है कि यार मुझे पहले से मैं काफी ठीक हो गया हूँ। लेकिन ये क्या है कि ये 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल से ज्यादा नहीं चल पाता है, और दूसरी नलियों में ब्लॉकेज होने में 30-40 साल लगे, लेकिन यहाँ पे होने में 6-7 साल में फिर से वो ब्लॉक हो जाती है, और फिर आप देखते हैं कि फिर एक नई बाईपास सर्जरी कर दी जाती है। जैसे इंदौर में एक बाईपास बना, वो फिर से ब्लॉक होने लगा, फिर दूसरा बाईपास बना, वो ब्लॉक होने लगेगा, फिर तीसरा बाईपास बना, तब तक तो शायद मौका ही नहीं मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि ये सब कराने में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर अपनी बिल्कुल जान पे ही बनाई है तो अपन मरता क्या ना करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज हम इस कंडीशन में हैं कि हम अपने हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। जैसे एक फूल को तोड़ दिया जाए तो वो दोबारा जुड़ नहीं सकता है, एक अनार को आप ले लीजिए और अनार के दानों को अगर आप फिर से निकाल दीजिए, तो उस प्रकार की पैकिंग आप दोबारा कर नहीं सकते हैं, भले चाहे कोई कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि नेचर के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और ये जो बाईपास सर्जरी है ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि आपका जो आगे का जो स्टर्नम जो रहता है, सीना रहता है, जो आपने मार्बल की कटिंग कभी देखी होगी, तो एक गोल चक्का घूमता है और उससे वो मार्बल की कटिंग होती है, उसी प्रकार की आरी से हमारा यहाँ का सीना काटा जाता है और उसको दूर किया जाता है, और उसके बाद हार्ट को बंद कर दिया जाता है, लंग को बंद कर दिया जाता है, और पूरी बॉडी को हार्ट लंग मशीन के ऊपर डाल दिया जाता है, और उसके बाद फिर ये ग्राफ्टिंग की जाती है। इट इज अ वेरी वेरी माइन्यूट
एंड वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी वेरी बिग सर्जरी। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी सर्जरी है। आप इसका अगर यूट्यूब में देखना चाहें तो आपको कुछ कुछ आपको अंदाजा हो जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ना तो हम बाईपास चाहते हैं, ना तो हम एंजियोग्राफी चाहते हैं, और ना तो हम स्टंट डलवाना चाहते हैं। हम ऐसा कुछ करें जिससे कि ये सब नौबत ही ना आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ये 15 कारण है। जैसे एक नली के अंदर हमने पानी डाला, पूरा भरा हुआ है, लेकिन इसमें 15 छेद हैं, उस 15 छेद से ये पानी पूरा निकल जाएगा। वैसे ही दोस्तों 15 कारण हैं जिसकी वजह से कि आपको ये ब्लॉकेज होता है, आपके अंदर ये चर्बी जम जाती है, आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है दोस्तों। और इसको हम रोक सकते हैं। ये जितने भी कारण हैं इनको हम 100% रोक सकते हैं। जैसे एक नोट की गड्डी है, नोट की गड्डी के अंदर आप उसमें ऊपर से एक रबर बैंड लगा हुआ है, और नोट की गड्डी में आप नोट डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक दिन वो रबर का जो बैंड है वो फट जाएगा। इसी को बोलते हैं अटैक। अब अपने को क्या करना है, उसमें घुसेड़ना, नोट को बंद करना है, और जो नोट है उसको बाहर निकालना शुरू करना है। तो क्या होगा कि वो रबर बैंड नहीं फटेगा, और धीरे 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 हम निकालते जाएंगे, और हमारा जो ब्लॉकेज 80-90% है उसको हम 40-50 इस पे ला सकते हैं, और भी हम कम कर सकते हैं। तो ये कारण क्या है बनने के, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ट्राइग्लिसराइड है, और हमारा जो एचडीएल है वो कम हो जाता है, और वीएलडीएल, एलडीएल, ये जो 6 ऊपर के जो कारण आपको दिख रहे हैं ये सब एक ही फैमिली के हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और इसके बाद जो कारण है, ये मुख्य जो बनाने वाले जो हैं, ये मुख्य जो बनाने वाले हैं, ये ऊपर के जो 6 वजह हैं, इससे हमारा जो ब्लॉकेज है, जो ये चर्बी के है, ये चर्बी रहती है, ये चर्बी जाकर के हमारे ब्लॉकेज को बनाती है, और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, और उस मेम्ब्रेन जो बनती है वो जब फट जाती है तो अटैक हो जाता है, जैसा आपको मैंने बताया। लेकिन इस ब्लॉकेज का ये बनने में हो सकता है, जो ब्लॉकेज 10 साल में बनता है, अगर आपको नीचे वाले कारण को आपने कंट्रोल नहीं करा तो वो 2 साल में बन जाएगा। कौन सा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, स्मोकिंग, लेक ऑफ एक्सरसाइज, ओवरवेट, लो फाइबर डाइट, लो एंटीऑक्सीडेंट्स, टाइप ए बिहेवियर और तनाव। हम इसके बारे में शॉर्ट में चर्चा करते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में मैंने आपको बताया। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये एनिमल सोर्स का है, और ट्राइग्लिसराइड प्लांट सोर्स का है। एनिमल सोर्स के अंदर आपको दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। दूध के साथ अच्छा ये है कि उसको गर्म करो तो उसका हम कोलेस्ट्रॉल निकाल के फेंक सकते हैं, या हम घी बना सकते हैं, या जो भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें खाना नहीं है। हमें क्या करना है, सेपरेटा दूध पीना है। लेकिन हमें चिकन बंद करना है, हमें मटन बंद करना है, हमें फिश बंद करना है, हमें अंडे का पीला पोर्शन बंद करना है। ये हमें टोटल बंद करना है। क्यों? क्योंकि गड्डी में अब नोट घुसेड़ना बंद करना है। अगर ये आप डालते रहे तो एक दिन तो वो मेम्ब्रेन फटेगी फटेगी। इसलिए आपको क्या काम करना है, कोलेस्ट्रॉल को टोटल स्टॉप करना है। अब ये बचा ट्राइग्लिसराइड। जो हम खाना, आप देखेंगे हमारी जो बहनें हैं वो जब खाना बनाती हैं तो सबसे पहले क्या करती हैं, तेल को गर्म करती हैं, उसके बाद फिर जीरा डालती हैं, उसके बाद फिर मसाला डालती हैं, उसको भूनती हैं, उसके बाद फिर उसके अंदर ग्रेवी बनती है, उसके बाद फिर वो खाना बनता है। और हमें लगता है कि शायद ये जो टेस्ट है ये शायद तेल का है। आप इसमें एक उंगली डुबोइए और आप खाइए, एक चम्मच घी लीजिए, आप खाइए, आपको उल्टी हो जाएगी, क्योंकि टेस्ट ही नहीं है, बल्कि उल्टे बहुत बेकार इसका टेस्ट होता है। तो दोस्तों, टेस्ट इसमें नहीं होता है, टेस्ट होता है नमक में होता है, मिर्ची में होता है, और भुने हुए मसालों में होता है। लेकिन आप, हमारी जो लेडीज वो बोलेंगी भुनेगी कैसे? तो भुनने के लिए दोस्तों कोई जरूरी नहीं कि आप तेल से भुने उसको, आप पानी डाल के भून सकते हैं। उसके आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। तो आपको आज के बाद, ये चाहे आप कोई बोले ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, कैनोला है, सफोला है, सन ड्रॉप है, मून ड्रॉप है, राइस ब्रान है। आप ये जो ऑयल जो आप अभी तक यूज कर रहे हैं ये टोटल स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आप ये टोटल स्टॉप कर देंगे, आपकी लाइफ जो है, आपका मोटापा कम हो जाएगा, आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, आपको आपके अंदर एक एनर्जी लेवल आ जाएगा, आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस ठीक हो जाएंगे, मतलब टोटल आप बिल्कुल इंप्रूव हो जाएंगे, आपकी क्वालिटी लाइफ हो जाएगी और आपकी लंबी लाइफ हो जाएगी। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड, कई लोग बोलते हैं साहब तेल नहीं खाएंगे तो काम कैसे चलेगा, हमारे शरीर के लिए क्या तेल जरूरी नहीं है? मैं बोलता हूँ हाँ, बहुत जरूरी है तेल, लेकिन इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना हम खा रहे हैं। हमारे लिए सिर्फ 10 मिलीग्राम तेल रोज बहुत जरूरी है, जो बहुत जरा सा आपको पालक में उतना मिल जाएगा, आपको मेथी में उतना मिल जाएगा, आपको इसके अंदर आप जो भी आप चावल खाते हैं उसमें मिल जाएगा, आपको गेहूं में मिल जाएगा। राइस ब्रान ऑयल हम खाते हैं ना, तो हम चावल खाते हैं उसमें भी तेल रहता है।
तो आपको तेल की ज्यादा जरूरत नहीं है, और आपका लीवर भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जितना जरूरी होता है उतना लीवर भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और आप देखेंगे कि ये जो ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल है, यही हमारे लिए जानलेवा है। अगर हमारे अटैक से बचना है तो इनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। आपको माइंड पे आपको समझाना पड़ेगा कि ये सब चीजें मैं अब नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर ये आपने बंद कर दिया तो मैं आपको बता रहा हूं सोर्स ही बीमारी का बंद हो गया, तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अब आपको मैं आगे बताता हूं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, आपने सबने करवाया होगा। टोटल कोलेस्ट्रॉल हम 200 नहीं, हम 150 से नीचे चाहिए, 130 के आसपास टोटल कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए। एलडीएल हमें कम चाहिए, एचडीएल हमें 60 से ऊपर चाहिए, और ट्राइग्लिसराइड हमें 140 से नीचे चाहिए। और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये टोटल स्टॉप करना पड़ेगा। और ये आपको बता दूं कि इसमें ना तो टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, आपको टेस्ट इतना अच्छा मिलेगा बिना तेल के। आप मसाला जो भूनते हैं, मसाला जो भुने हुए मसाले में टेस्ट होता है, मिर्ची में टेस्ट होता है, नमक में टेस्ट होता है, तेल में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है। तो हमें अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि जीरो ऑयल पे आना पड़ेगा। क्यों जीरो ऑयल पे आना पड़ेगा? इससे हम 1500 प्रकार की हम रेसिपी बना सकते हैं। और आज आपको देखेंगे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है तो डेयरी प्रोडक्ट, मीट, फिश, ये सब बंद करना पड़ेगा। ट्राइग्लिसराइड के लिए जो हमें जो ऑयल्स आते हैं वो सब बंद करना पड़ेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो ऑयल पे आना पड़ेगा। अब हमने क्या काम करा, नोट की गड्डी में नोट डालना बंद कर दिया। अब नोट डालना बंद कर दिया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आज आपको एक सॉल्यूशन बताया जाएगा, दैट इज एम्बेक्विन। ये ड्यूरेबल्स है और ऐसे वंडरफुल खाना पकाने का ऐसा वो है ड्यूरेबल, जो कि आपको मजा आ जाएगा। आपको टेस्ट भी पहले से बेटर मिलेगा और आपके शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं जाएगा। डायबिटीज, डायबिटीज आज हम बहुत ज्यादा चर्चा इसके बारे में नहीं करेंगे क्योंकि आज हम हार्ट की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर जो शुगर लेवल बढ़ जाता है उसको हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज के अंदर क्या होता है, आपकी रिस्क जो है 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैक्सिमम डायबिटिक लोग, 80% डायबिटिक लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। इसके अंदर साइलेंट हार्ट अटैक होता है, मतलब रात को सोए सुबह उठ ही नहीं पाए। तो डायबिटीज जो है ये क्या करती है, डायबिटीज की वजह से ट्राइग्लिसराइड का लेवल और आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। इसके बाद में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। हमारे हिंदुस्तान में 25 से 30 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, लेकिन हम इसको इतना लाइटली लेते हैं कि इसमें से आधे से ज्यादा लोग तो गोली खाते ही नहीं है। और आधे से ज्यादा लोग जो गोली खाते हैं वो कब खाते हैं, बोले जब कोई तकलीफ होगी तो गोली खा लेंगे। तकलीफ क्या, बोले जब हेडेक होता है साहब तो मैं एक गोली खा लेता हूँ। मेरा तो कभी कभी बढ़ जाता है। अरे जिसका बढ़ गया उसका हमेशा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो प्लेग बनता है ना, ये जो आपके प्रेशर आता है, जो आपके प्रेशर के साथ में जो ब्लड आपके सप्लाई होती है, और ये जो सप्लाई होती है इससे अंदर की जो हमारी आर्टरी की जो अंदर की जो मेम्ब्रेन है ये डैमेज होती है। और डैमेज ऐसी होती है दोस्तों कि आप देखेंगे ये जो ये नॉर्मल है, यहाँ पे डैमेज होता है तो यहाँ पे जल्दी से प्लेग बनता है, ये चर्बी जल्दी जमती है, कोलेस्ट्रॉल जल्दी जमता है और ये ट्राइग्लिसराइड जल्दी जमता है। तो जो काम 10 साल में होता है हाइपरटेंशन वाले को, वो काम 2 से 3 साल में हो जाता है। तो अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग, स्मोकिंग मतलब टोबैको, टोबैको मतलब निकोटिन। निकोटिन क्या काम करता है, आपके शरीर के अंदर खून को क्या करता है, आपको गाढ़ा बना देता है और खून की नलियों को चिपचिपा बना देता है। वहां पे जाकर के ट्राइग्लिसराइड और ये सब जाके बहुत जल्दी जमते हैं। और आप देखेंगे अल्कोहल, अल्कोहल ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको मैं जितना कहूं उतना कम है। ये अल्कोहल और टोबैको ये दोनों इतना डेडली कॉम्बिनेशन है कि जो काम 10-20 साल में होना चाहिए वो काम 2-4-5 साल में हो जाता है। और आपको बता दूं कि अगर आप अल्कोहल और टोबैको और अगर आप ये सब तेल घी खा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी चॉइस है कि आप हार्ट अटैक को चूज कर रहे हैं। तो आज के बाद कि हमें क्या करना है, हमें आज के बाद नो बोलना है टोबैको को, आज के बाद हमें अल्कोहल को नो बोलना है और आज इसको बिल्कुल अपनी जिंदगी से हटाना है। और जो लोग इसको नहीं करते हैं वो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, वो अपने को आगे जो मैंने बताया और इसको कुछ चीजें फॉलो करनी है, जैसे स्ट्रेस और टेंशन। देखिए सबसे बड़ा टेंशन पैसे का होता है, सिक्योरिटी का होता है, टाइम नहीं मिलता उसका होता है, रिलेशनशिप का होता है। तो दोस्तों ये जो टेंशन है इसके लिए आपको खुद को सोचना पड़ेगा और आप कुछ ऐसा तरीका अपनाइए जिससे कि आपकी प्रॉपरली ये सब चीजें आती रहे। रिलेशनशिप के लिए एक दूसरे को एक्सेप्ट करना जरूरी होता है, चाहे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो, चाहे घर में किसी की भाई भाई की रिलेशनशिप हो, तो आप एक्सेप्ट करिए और लोगों को क्षमा करिए। अगर आप जो जैसा है उसको चेंज करने की कोशिश ना करके जैसा है उसको एक्सेप्ट करिए।
और अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको फॉरगिव कर दीजिए, निगेटिविटी को अवॉइड करिए। मीडिया जो है बहुत निगेटिव देता है, आप बहुत ज्यादा मत सुनिए। कोरोना की न्यूज सुन सुन के 35% लोग तनाव में आ गए इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के। और योगा और मेडिटेशन आप करिए, ये योगा मेडिटेशन आप करिए और इस प्रकार आप करिए कि आप प्रेजेंट में रहिए। आप है ना, कई बार क्या होता है, हम भूतकाल जो हो चुका है उसके बारे में सोच सोच के परेशान रहते हैं, अब क्या होगा ये सोच सोच के परेशान रहते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें स्टॉप करिए, क्योंकि इससे टेंशन पैदा होता है। अरे अभी क्या हो रहा है वो देखिए। तो आपको प्रेजेंट में रहना है। आप एक चीज और करिए, बहुत ज्यादा लोगों की आलोचना करना, बहुत ज्यादा लड़ना झगड़ना और बहुत ज्यादा कंप्लेंट करना, इसको बोलते हैं टाइप ए बिहेवियर। जो लोग बहुत झगड़ालू टाइप के होते हैं, बहुत लड़ाकू टाइप के होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बड़े पंक्चुअल टाइप के होते हैं, मतलब ये कि ये टाइम पे जाना है, ये टाइम पे क्यों नहीं आया, और ये साफ सफाई, और ये इतना गंदगी कैसे है, और ये बिल्कुल माइन्यूट ऑब्जर्वेशन वाले लोग, ये टाइप ए बिहेवियर के होते हैं। उन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है। कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आप किसी को देख के ये सोचते हैं कि ये गरीब है, मैं कितना अमीर हूं, तो दोस्तों किसी अमीर को देख के फिर आप क्या सोचोगे, अरे मैं कितना गरीब हूँ, ये कितना अमीर है। तो कंपैरिजन मत करिए, आप यूनिक हैं, आप इस धरती के ऊपर एक यूनिक क्रिएचर हैं। और अपने प्रोफेशन को लव करिए। कई लोग प्रोफेशन की वजह से, अपने काम की वजह से बड़े टेंशन में रहते हैं, अरे मेरा काम खराब है, देखो उसका काम बहुत अच्छा है। वो क्या सोचता है, देखो इसका काम बहुत अच्छा है। हम दूसरे की तरफ दूर के ढोल जो रहते हैं बड़े सुहावने लगते हैं। तो ये टेंशन आप उसको दूर करिए, और इसके लिए एक ब्रिट और वाइट सिस्टम है, जिसके अंदर कुछ बुक्स हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, वो स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें मनोज अग्रवाल, संगीता अग्रवाल है, डॉक्टर हरभजन सिंह ब्रैच हैं। इनकी सीडी सुनने से आपका टेंशन दूर हो जाएगा। तो आप जिस व्यक्ति ने बुलाया है उनसे लेकर के आप सुन सकते हैं। और इंटरेक्शन, ये सब प्रोडक्ट, जैसे मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, ये सब मिलके काम करते हैं। ये मिलके पूरी सेना है जो आपके हार्ट के ऊपर अटैक कर रही है और आपकी चर्बी को जमा रही है और आपके अटैक लाने में मदद कर रही है। तो इन सबको आपको हटाना है। और आप देखेंगे कि कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं जिससे आप इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं, और आप बिल्कुल शर्तिया प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपको मैं आगे बताऊंगा। न्यूट्रीलाइट, न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी है जिसके पास 6,500 एकड़ जमीनें खुद की हैं, और ये खुद फार्म हाउसेस हैं, और सब कुछ है, सीड से लेके सप्लीमेंट बनाने तक। ये लोग खुद इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और इसके ऊपर मॉनिटर करते हैं। ये बेस्ट ऑफ नेचर है, अर्थात ये ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके अंदर की नेचुरल चीजें आ जाती हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, नेचुरल विटामिन्स आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाता है, नेचुरल इसमें मिनरल्स आ जाते हैं। सब चीज नेचुरल है, और हमारी बॉडी जो है वो नेचुरल को ही एक्सेप्ट करती है। बेस्ट ऑफ साइंस, ये रिसर्च करते रहते हैं कि हमारे लिए और क्या अच्छा है। तो ये दोस्तों बेस्ट ऑफ नेचर है। इसको कई मतलब पुरस्कार मिल चुके हैं। ये वर्ल्ड का नंबर 1 फूड सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट है। और आप देखेंगे कि आज मैं एक प्रोडक्ट की चर्चा करता हूं जो प्रोटीन है। प्रोटीन के अंदर हमारे हार्ट के लिए, हमारे बॉडी के लिए 9 एसेंशियल अमीनो एसिड बहुत जरूरी होते हैं। और प्रोटीन क्या करता है, अगर प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन ना हो आपकी बॉडी में, अगर प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन ना हो तो उसकी जगह पे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ले लेता है और ये बढ़ने लगता है। अगर प्रोटीन प्रॉपर आप लेंगे, जैसे आप 60 किलो के हैं तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप 40 ग्राम ले रहे हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड 20% जो कम है उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, प्रॉपर प्रोटीन लेना है। प्रोटीन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक चम्मच में 8 ग्राम होता है, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, पीटी का स्कोर 1 होता है। इट इज वंडरफुल। और इसमें टेस्टलेस है, मतलब इसमें कोई शुगर नहीं है। और ये आप अगर खा पी के लेंगे तो बहुत सारा खाना पड़ेगा आपको। और आप देखेंगे डेली जो मल्टीविटामिन है और मल्टी मिनरल है, इसके अंदर आपको 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं। आपको बताऊं, विटामिन ई जो है ये आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। विटामिन सी आपके हार्ट अटैक को बचाता है। और आपके जितने विटामिन ए हैं और ये जितने भी विटामिन है, ये सब हार्ट के लिए बिल्कुल जरूरी तत्व हैं। अगर विटामिन की कमी पड़ गई तो ये जो आपका ब्लॉकेज बन रहा है ये बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद मिनरल्स हैं। मिनरल्स क्या काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए आप जो पंप करता है, अगर ऑक्सीजन के अंदर आपकी आयरन की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आपके हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो आपका हार्ट कम काम करेगा, तो हार्ट के अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो आपको आयरन जरूरी है,
कैल्शियम धड़काने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे कि प्रॉपर कैल्शियम, प्रॉपर आयरन, ये सब लेने के लिए मतलब 11 प्रकार के मिनरल और 13 प्रकार के आपको विटामिन लेने के लिए सिर्फ एक गोली काफी है। आपको एक लेना है, वरना इतना सारा आपको खाना खाएंगे तब जाकर के ये सब चीजें मिलेंगी। और ये न्यूट्रीला कोटिंग है, अर्थात इसके अंदर ये कभी भी इसका वेस्टेज नहीं होता है, कम नहीं होता है, प्रॉपर रहता है। ओमेगा 3, तो जो सॉल्मन ओमेगा है ये फिश से लिया जाता है। और ये ओमेगा 3 क्या काम करता है कि आपके जो ब्लॉकेज जो बनता है, जो चर्बी जम रही है उसको ये रोक देता है, और जो जम गई है उसको वहां से हटा के शुरू कर देता है। ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल जो रहता है HDL उसको बढ़ाता है। और HDL क्या काम करता है, ब्लड के अंदर घूमता रहता है, जहां जहां पे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जमने की कोशिश करते हैं वहां से उनको भगाता रहता है। वो जो जो ब्लॉकेज बन चुके हैं उसके अंदर घुस के वहां से भी उसको कम करता रहता है, मतलब नोट की गड्डी में से नोट निकालता रहता है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत जरूरी है। वर्ल्ड में जहां जहां पे ओमेगा 3 खाया जाता है ज्यादा मात्रा में, वहां पे अटैक 0% होते हैं। फाइबर, फाइबर जो है ये बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। और ये पूरे मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये खोज हुई है कि अगर आप प्रॉपरली 2 टाइम फाइबर ये जो लेते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप हार्ट अटैक से 40% आपके चांसेस कम हो जाते हैं। ये क्या काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ये आपके हाइपरटेंशन को कम करता है, ब्लड शुगर को कम करता है, डायबिटीज को कम करता है, हार्ट डिसीज को कम करता है, आपके वेट को कम करता है। तो इट इज वंडरफुल। और आप ये फाइबर जो है इसका न्यूट्रीलाइट का, इट इज ऑसम। इसमें 3 प्रकार के फाइबर होते हैं। ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी पैदा करने के लिए ऑक्सीजन से ग्लूकोज जलाया जाता है, और उससे क्या होता है कि कुछ फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। और वो फ्री रेडिकल क्या काम करते हैं, हमारी कोशिकाओं के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे आपने एक सेवफल काटा तो वो सफेद निकलता है लेकिन बाद में ब्राउन हो जाता है। इसी प्रकार से ये खून की नलियों के अंदर जाकर के अटैक करते हैं और खून की नलियों के अंदर घाव पैदा कर देते हैं। और उससे क्या होता है, वहां पर बहुत जल्दी ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल जम जाती है और जल्दी से फैट बन जाता है। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये कैसे मिलेंगे हमें, नेचुरल सी है जो कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और ये आयरन को भी एब्जॉर्ब करती है। और ये नेचुरल सी इतना पोटेंट है, आपको लगे विटामिन सी तो सब हम नींबू खा लेंगे, संतरा खा लेंगे, लेकिन इसकी एक गोली जो रहती है 12 संतरे के बराबर विटामिन सी होता है। मल्टी कैरोटीन, ये विटामिन ए है, और ये पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, और ये हमारे हार्ट को बचाता है बहुत सारी चीजों से, प्लेग बनने से बचाता है, और ये हमारी हार्ट की नलियों को तंदुरुस्त रखता है। आप एक सिगरेट पीते हैं ना तो 5 खरब फ्री रेडिकल पैदा होते हैं, और उन फ्री रेडिकल का एक ही काम है, सेल को डैमेज करना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल डैमेज होता है वो होता है कोरोनरी आर्टरी का, और वहां पे बहुत जल्दी प्लेग बन जाता है। तो ये वो काम करते हैं। नेचुरल बी, इसमें 7 प्रकार के बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं। और मैं आपको बता दूं ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये क्या करते हैं, खाने से ऊर्जा बनाते हैं, और एक बहुत बड़ा काम करते हैं, ये होमोसिस्टिन लेवल को लोअर करते हैं। अब आपको मैं वो चीज बताने जा रहा हूं कि 30 साल के अंदर आपने सुना कि इसको अटैक आ गया, डेथ हो गई। 35 साल में अटैक आया, डेथ हो गई। उनका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक था, फिर भी डेथ हो गई, उनका अटैक आ गया। उनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ था, ट्राइग्लिसराइड थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ था, और अचानक उनका डेथ हो गई। अच्छा दौड़ते भागते थे, अच्छा काम करते थे, उनका होमोसिस्टिन लेवल बढ़ा हुआ था। और होमोसिस्टिन लेवल इसलिए बढ़ा हुआ था क्योंकि उनके अंदर बी कॉम्प्लेक्स की कमी थी। ये होमोसिस्टिन एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है, इससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और इसको प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स B12 की जरूरत होती है, फोलिक एसिड की जरूरत होती है, जो कि नेचुरल बी में पाया जाता है। अगर आप जिनका भी चेक करा सकते हैं, जब भी हार्ट अटैक की जो प्रोफाइल चेक होती है उसमें होमोसिस्टिन जरूर कराया जाता है। और होमोसिस्टिन कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड से 40 गुना ज्यादा हार्मफुल है, और ये हमारे शरीर के अंदर प्लेग जो बनाता है, ऐसे बनाता है जो बिल्कुल इंस्टेंट प्लेग बनाता है। तो होमोसिस्टिन को कम करने के लिए नेचुरल बी। इसके अलावा कोएंजाइम Q10, कोएंजाइम Q10 क्या काम करता है, हमारे शरीर में बनता है, इससे हमें ऊर्जा पैदा होती है, इससे हमारे अंदर सब कुछ होता है, हमारे जो हार्ट में भी ऊर्जा पैदा होती है। तो ये कोएंजाइम Q10 रिस्पॉन्सिबल है, और ये ऊर्जा पैदा होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जो रहते हैं सेल के अंदर पाए जाते हैं,
नॉर्मल सेल में 4-5 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसमें ऊर्जा पैदा होती है, मतलब ग्लूकोज वहां पे जलाया जाता है, जो ऊर्जा बनती है उसको एक डिब्बी एटीपी रहती है उसमें बंद करके पूरे बॉडी को सप्लाई करते हैं। और हमारे हार्ट को आपको मैंने बताया 1,00,000 बार रखता है ये 24 घंटे में, इसलिए सबसे ज्यादा ऊर्जा इसको चाहिए। तो इसके एक सेल में 40 से 50 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन कोएंजाइम Q10 की कमी की वजह से वो 40 से जो 50 माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं वो काम करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो आपको Q10 लेते हैं, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन का जो वो रहती है रिस्क कम हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। आप जैसे चलते हैं आपको जो दम भरने लगता है वो ठीक हो जाता है। तो Q10 बहुत जरूरी है। गार्लिक, ये लहसुन जो दोस्तों नॉर्मल लहसुन नहीं है, ये पहाड़ों पर पाया जाने वाला लहसुन है। होता है, लिपिड लो करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। और दोस्तों हार्ट की हेल्थ के लिए गार्लिक बहुत अच्छा है, लेकिन कई लोग नहीं खाते हैं क्योंकि मुंह से बदबू आती है। तो इसको ऐसा बनाया गया है कि ये इसके ऊपर एक इंट्रिक कोटेड करा गया है। तो जब भी हम खाते हैं तो ये जाकर के क्या होता है कि पेट के अंदर जाता है, आंतों के अंदर बहुत आगे जाता है, तब जाकर के ये रिलीज होता है। तो इसलिए हमारी बदबू नहीं आती है। इसमें मिंट भी डाला जाता है। CH बैलेंस, ये क्या होता है, ग्रीन टी से बनाया जाता है। इसमें कैचिन्स होते हैं और इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं और थियाफ्लेविन्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये लीवर पे जाके काम करते हैं, ये लीवर को बहुत मजबूत बनाते हैं। और लीवर क्या काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को ले लेता है और LDL जो कि हमारा लो डेंसिटी प्रोटीन होता है उसको लेकर के क्या काम करता है, ये कन्वर्ट कर देता है बाइल जूस में, पित्त की थैली में पित्त बना के भेज देता है हमको। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने में ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। इसीलिए आपने देखा होगा लोग ग्रीन टी पीते हैं, लेकिन कितनी टी पियेंगे। तो इसकी एक टैबलेट आती है CH बैलेंस जो कि न्यूट्रीलाइट बनाती है, इट इज ऑसम। तो ये लीवर के लेवल पे जाके आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है। इसके अलावा मोटापा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मोटापे से ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, हार्ट की जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो हमारा एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं विल ओवरवेट, और ये प्रोग्राम ऐसा है जो कि हमारा 3 महीने का है, शुरुआत के अंदर 90 दिन का है। 90 दिन में 10 किलो वेट कम होता है, बंद करने के बाद दोबारा वेट बढ़ता नहीं है। इसके अंदर प्रोटीन रहता है, डेली रहती है, और एक बॉडी की के पाउच आते हैं। ब्लैक कोहोश, हमारी जो लेडीज हैं, पहले लेडीज को अटैक कभी नहीं आते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया, उनके अंदर एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है एक एज के बाद में, उसके बाद उसमें अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसको कैंसर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, और खासतौर से अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी तो ये हालत हो गई है कि 50-50 हो गया, मतलब लेडीज को पहले बिल्कुल अटैक नहीं आते थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे अटैक बढ़ने लग गए हैं। इसके रोकने के लिए हमें एक ब्लैक कोहोश विद सॉय लेना पड़ता है, जिससे कि हम इन चीजों को रोक सकते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आप देखेंगे आप कई लोग क्या करते हैं, अपने मन की चलते हैं, मन मर्जी की करते हैं। लोगों से, ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है, और वो मेडिसिन लेने से डरते हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाने से डरते हैं, शुगर की मेडिसिन खाने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि हम गोलियां क्यों खाएं। वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं और ऐसी मेडिसिन ढूंढते हैं चमत्कारिक। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, आप ये काढ़ा ले लीजिए, ये टैबलेट ले लीजिए, 10 दिन में हार्ट ब्लॉक खुल जाएगा, या आप ये ले लीजिए आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। आजकल ऐसे विज्ञापन आते हैं कि साहब इन्होंने ये 1 महीने का कोर्स लिया तो आजकल जलेबी खाते हैं तब भी इनकी शुगर नहीं बढ़ती है। तो ये जो है ना, ये सब चीजें आपको भरमाने के लिए है, पैसा कमाने के लिए है। आप समझिए इस चीज को। आपका हार्ट है, आपका दिल है, आपका परिवार है, आपकी सुरक्षा है, आपका जीवन है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आपको बता दूं मैं, ये जीवन जो है बड़ी मुश्किल से मिला है, और इसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट मत करिए, प्लीज मत करिए। आप है ना इन चीजों को फॉलो करिए। और आप अपनी कार के लिए एक बेस्ट मैकेनिक ढूंढते हैं, लेकिन अपने शरीर के लिए, अपने हार्ट के लिए आप किससे सलाह लेते हैं? इधर उधर की सुनी हुई एडवाइस से। एक लोकल डॉक्टर जो क्वैक है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, आप किट्टी पार्टी में जाते हैं, अरे बोले मेरे सीने में जलन होती है, मेरे हाथ में दर्द होता है, अरे बोले कुछ नहीं, गैस बन गई होगी, तुम तो 1-2 पैक लगा लो। तो ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, ये जो हम इधर उधर की जो एडवाइस लेते हैं, ये इनकी एडवाइस की वजह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा, मतलब 100 आदमियों का अटैक आता है तो 60 आदमी इंडिया के हैं। तो दोस्तों ये रिस्क फैक्टर है बहुत सारे। ये हमें करना क्या पड़ेगा, हमें 0 ऑयल कुकिंग करना पड़ेगी, क्योंकि हमें बिल्कुल ऑयल बंद करना पड़ेगा, एनिमल फैट बंद करना पड़ेगा। उसके लिए हम एमवे क्वीन से 0 ऑयल कुकिंग कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल चेंजेस करना पड़ेंगे, मेडिटेशन योगा करना पड़ेगा, टेंशन को कम करना पड़ेगा, स्मोकिंग ड्रिंकिंग बंद करना पड़ेगी, कोई जंक फूड नहीं खाएंगे, और सप्लीमेंट आप
तुरंत लेना शुरू करें, क्योंकि आपका हार्ट है दोस्तों, आपका जीवन है, आपका परिवार है। मैं आपको एक ही चीज कह सकता हूं, मैं आपको सिर्फ ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, ये मैं खुद कर रहा हूं दोस्तों। मैं खुद जीरो ऑयल के ऊपर हूं, मैं खुद दोस्तों सप्लीमेंट लेता हूं, मैं खुद ये सब चीजें लेता हूं। मैं आज 61+ का हूं। आज मेरी बेटी है, बड़ी बेटी ऋचा, छोटी बेटी है निधि, मेरा बेटा है MD मेडिसिन है, मेरी बहू भी जो है MD पैथोलॉजी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, मेरा बेटा कार्डियोलॉजिस्ट है। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप टेक इट सीरियसली। ये जिंदगी जो है ना, आप इसको लाइटली मत लीजिए। आपको ये कई लोग बोलते हैं, अरे बिना मीट के कैसे काम चलेगा, बिना चिकन के कैसे काम चलेगा, और ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे तो हम कोई जीव के लिए जी रहे हैं क्या? हमें बहुत सारे काम करने हैं, आपकी फैमिली के लिए काम करने हैं आपको। तो मैं आपको यही कहूंगा कि मेरी आपको एज ए दोस्त, एज ए बड़े भाई आप समझ लीजिए, एज ए छोटे भाई समझ लीजिए, मेरी सलाह ये है कि दोस्तों आप अपने हार्ट का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका हार्ट का ध्यान रखने कोई नहीं आएगा, आपको खुद को रखना पड़ेगा दोस्तों। तो